टेस्ला अब भारत में आ चुकी है। हाँ, वो सपना अब हकीकत बन रहा है जो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ वीडियो में देखा था। अब टेस्ला की कारें भी भारत की सड़कों पर दौड़ती दिखाई देगी। टेस्ला के भारत में आने पर जहाँ खुशी है तो वहीं कुछ सवाल भी हैं, जिसके जवाब जानना बेहद जरूरी है। जैसे टेस्ला की कीमत कितनी होगी, क्या टाटा की ईवीएस से मुकाबला कर पाएगी, एलॉन मस्क वाकई मालिक है या सिर्फ चेहरा, और क्या पेट्रोल गाड़ियां वाकई अब खत्म होने वाली हैं? सभी जवाब आपको इसी एक वीडियो में मिलेंगे। अब तक भारत के ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मार्केट पर टाटा मोटर्स का दबदबा रहा है। टाटा नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी और पंच ईवी लाखों यूनिट्स बिक चुकी हैं। टाटा की ईवीएस की कीमतें 9 लाख से शुरू होकर 18 लाख तक जाती हैं। भारत के हर टियर 2 शहर में टाटा की सर्विसेज मौजूद हैं। वहीं टेस्ला ला रही है मॉडल 3 और मॉडल Y। टेक्नोलॉजी, रेंज और सेफ्टी में बेहद एडवांस, लेकिन कीमत 45 लाख से 70 लाख के बीच मानी जा रही है और फिलहाल सर्विस नेटवर्क भारत में शुरुआती फेज में है। तो मास मार्केट में टाटा आगे है, लेकिन टेस्ला का टेक और लग्जरी गेम अलग लेवल का है। अब जानते हैं टेस्ला भारत में कितनी महंगी हो। टेस्ला की सबसे सस्ती कार मॉडल 3 जो अमेरिका में $40,000 की आती है, अगर उसे भारत में इंपोर्ट किया जाए तो बेस प्राइस 32 लाख रुपए है। इंपोर्ट ड्यूटी प्लस टैक्सेस मिला लिया जाए तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए होता है, यानी टोटल 45 से 50 लाख तक। अब खबरें आ रही है कि भारत सरकार टेस्ला को लो इंपोर्ट ड्यूटी की मंजूरी दे सकती है, करीब 15%, और 2026 से टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने वाली है। मतलब 2026 से 27 में कीमतें घटकर 25 से 30 लाख तक आ सकती हैं। यानी अभी नहीं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में टाटा को टेस्ला टक्कर दे सकती है। चलिए अब आपको 5 मिथ बताते हैं जो अक्सर टेस्ला के बारे में पूछे जाते हैं। पहला मिथ है टेस्ला कभी भारत नहीं आएगी। अब जैसा कि आप जानते हैं, सरकार से डील हो चुकी है, कंपनी रजिस्टर हो चुकी है और रोड मैप भी तैयार। दूसरा मिथ है टेस्ला सिर्फ अमीरों की गाड़ी है। फिलहाल हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बाद कीमतें सस्ती होंगी, ये वक्त की बात है। तीसरा मिथ है भारत में टेस्ला चार्ज नहीं होगी। आपको बता दें, टेस्ला खुद चार्जिंग नेटवर्क इंडिया में सेट कर रही है, प्लस GOI की ईवी नीति भी मदद करेगी। चौथा मिथ है टेस्ला के पास कोई सर्विस सेंटर नहीं होगा। शुरुआत में चुनिंदा शहरों में होंगे, फिर नेटवर्क फैलाया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे किया और MG ने किया। पांचवा मिथ है टेस्ला सिर्फ दिखावा है। तो आपको बता दें, ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसके पास फुल सेल्फ ड्राइविंग AI, OTA अपडेट्स और इन कार गेमिंग सिस्टम तक है। अब सवाल आता है, क्या टेस्ला के आने से पेट्रोल गाड़ियां खत्म हो जाएंगी? ये सवाल सब पूछते हैं, लेकिन सच ये है कि भारत में 90% से ज्यादा लोग अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ी चला रहे हैं। ईवीएस की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, कीमत और आदतें बदलने में वक्त लगेगा। टेस्ला एक नया ट्रेंड सेट जरूर करेगी, लेकिन आने वाले 10 सालों तक पेट्रोल गाड़ियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि धीरे धीरे बैकफुट पर जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं टेस्ला का असली मालिक कौन है। एलॉन मस्क को सब टेस्ला का असली मालिक समझते हैं, लेकिन वो असल में इसके CEO और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। उनके पास करीब 13% हिस्सेदारी है। टेस्ला एक पब्लिक कंपनी है, यानी लाखों लोग इसके शेयर खरीद सकते हैं। मतलब टेस्ला किसी एक की नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों की कंपनी है। टेस्ला की हिस्ट्री पर नजर डालें तो टेस्ला के मालिक भले ही आज एलन मस्क हैं, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की थी, बल्कि कंपनी में उनकी एंट्री एक इन्वेस्टर के तौर पर हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई 2003 को मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग नाम के 2 इंजीनियरों ने इसे टेस्ला मोटर्स के नाम से शुरू किया था और इसका नाम वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के नाम पर रखा था, जिन्होंने अल्टरनेटिव करंट यानी AC की खोज की थी। कंपनी शुरू होने के बाद साल 2004 में एलन मस्क ने बड़े निवेशक के तौर पर टेस्ला को ज्वाइन किया और इसके बाद कंपनी के पहले फंडिंग राउंड को लीड किया। फिर देखते ही देखते मस्क का कद बढ़ता गया और वो कंपनी के CEO बन गए और टेस्ला की ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया। अब बात करते हैं टेस्ला की कुल वैल्यू कितनी है। 2025 में टेस्ला की मार्केट कैप है करीब 600 बिलियन, यानी 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, ये AI, रोबोटिक्स, बैटरी एनर्जी, सोलर पावर जैसे कई फ्यूचरिस्टिक्स सेक्टर्स में काम कर रही है। तो दोस्तों, टेस्ला का भारत में आना सिर्फ एक कार की एंट्री नहीं, बल्कि नई सोच और टेक्नोलॉजी की शुरुआत है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।